हे हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी ग्लोस पर। और हम पढ़ रहे थे रेशो। आज हमारी रेशो की क्लास 6 है और आज हम क्वेश्चन करेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितना भी मैं आपको रेशो में पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप भी देख रहे होंगे कि आपको बहुत नई तरीके, बहुत सारे नए मेथड और बहुत सारे नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करना। और हाँ, कल मैंने बोला था, कल हमने एक नया टाइप किया था, जो बदला नहीं उसे बदलने मत दो। मैंने बोला था 60+ कमेंट आने चाहिए, बट अभी तक 60+ कमेंट नहीं आए हैं। जैसे आएंगे हम उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस पर अभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं। तो करो यार उस पर कमेंट एक बार। और आज हम एक नया टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। और देखो, एज यूजुअल मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा। इस टाइप को बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एज यूजुअल हर टाइप को मैं शुरू करता हूँ। और यार लास्ट तक एंड तक हम बिल्कुल टॉप क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे, हाई क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो लास्ट तक वीडियो देखनी है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज लोग हम। तो कॉइन बेस पर हम कम से कम 12 क्वेश्चंस करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, जो भी 1 घंटे में जितने भी हो जाएंगे। तो 10 से 12 क्वेश्चंस हम करेंगे, और जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो आपको शीट में मिल जाएंगे PDF के अंदर। और देखो, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर ये SSC के लिए है, बैंक के लिए है, CSET के लिए है, कैट के लिए है। देखो, मैंने पहले ही लिख दिया है, ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग में ही आते हैं, ठीक है। क्लर्क के अंदर भी, PO के अंदर भी, और मेंस में भी, SSC में भी पूछे जाते हैं, CSET में भी पूछे जाते हैं, कैट में भी पूछे जाते हैं। अब जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो आपके हर एग्ज़ाम्स को देखकर चल रही है। मतलब ये ऐसी क्लासेस हैं कि इन क्लासेस से SSC GD से लेकर CSET और कैट का बच्चा भी अपनी चीज़ों को कवर कर सकता है। और ट्रस्ट नहीं है तो अपनी बुक्स ओपन करो, बैंकिंग वाले, SSC वाले, और आपको वहाँ ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर आज की PDF, हैंडमेड नोट्स, और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली मेरे साथ। तो चलिए देखो, सबसे पहले बेसिक्स की हम बात करते हैं, ठीक है। और बेसिक्स में क्या होता है, देखो, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। इनमें टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला है, इन क्वेश्चंस को मैं बहुत जल्दी करना सिखाऊंगा, बट पहले और दूसरे क्वेश्चंस में जल्दी नहीं करनी हम लोगों को। पहले और दूसरे क्वेश्चंस में हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस करना है, पहले और सेकंड क्वेश्चन में हम ये सब समझेंगे। फिर हम बहुत स्पीड में इन क्वेश्चंस को कर देंगे, ठीक है। तो पहले बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो देखो, पहले होता है टाइप ऑफ कॉइन्स, ठीक है। टाइप ऑफ कॉइन्स, ये टाइप ऑफ कॉइन्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ कॉइन्स क्या होते हैं सर? भाई 1 रुपये का कॉइन होता है नहीं होता? आप बोलोगे हाँ सर होता है 1 रुपये का कॉइन। 50 पैसे का कॉइन आता था पहले? आप बोलोगे सर बिल्कुल आता था, 50 पैसे का कॉइन भी। 25 पैसे का कॉइन आता था, ठीक है। और 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, 10 रुपीज़ का कॉइन होता है। यही इसको मैंने बोला है टाइप ऑफ कॉइन्स, मतलब जितने टाइप के कॉइन्स होते हैं। मल्टीप्लाई करा मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कि भैया कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन हैं, 4 कॉइन हैं, 10 कॉइन हैं, कितने कॉइन्स हैं। तो मैंने क्या बोला, टाइप ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब टाइप ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ कॉइन्स का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, वो होता है अमाउंट, कि हमारे पास कितनी अमाउंट आएगी। अमाउंट बोल लो, वैल्यू बोल लो, हिंदी में मान बोल लो, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ, टाइप ऑफ कॉइन्स का मतलब सिक्कों की, मतलब कितने तरह के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या। क्लियर है बेटा? तो मेन फॉर्मूला तो देखो यही है, ये क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। यही जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप ऑफ कॉइन्स ले लिए 5 रुपीज़ के, ठीक है। टाइप ऑफ कॉइन्स कितने के हैं मेरे पास? 5 रुपीज़ के। और मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 10। तो इनकी वैल्यू कितनी बनेगी? 50 रुपीज़। तो इनकी वैल्यू या अमाउंट या मान कितना बना? 50 रुपये। तो ये मेन फॉर्मूला है इस टाइप का, ठीक है। समझे गए चीज़ों को? अब देखो इसमें क्वेश्चंस कितने टाइप्स के बनते हैं, ठीक है ना। चलिए यार जल्दी से,
आ जाओ। देखो कॉइन पर बेस्ड 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस, और चौथे क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत हाई लेवल्स के क्वेश्चंस, ठीक है। पहले में हमें नंबर ऑफ या फिर वैल्यूज़ गिवन होगी, मतलब अमाउंट गिवन होगा पहले टाइप में, अमाउंट गिवन होगा और नंबर ऑफ कॉइन्स पूछेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछेगा, ठीक है। पहला टाइप तो ये होता है। दूसरे टाइप में नंबर ऑफ कॉइन्स हमें गिवन होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, और हमसे अमाउंट पूछेगा, ठीक है। तो ये पहला टाइप हुआ इसके अंदर, ये दूसरा टाइप हो गया। और तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरे टाइप में हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम 4 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। 4 टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो हमारे क्वेश्चंस होंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब हम बहुत जल्दी से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे, इसको मिटाना भी ना वेस्टेज ऑफ टाइम है यार। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहे हैं, अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो ऑफ 2:3:4. If the total amount is 180 rupees, then find the number of coins of each kind. इन क्वेश्चंस को मैं बाय ऑप्शंस भी करना सिखाऊंगा, बट पहले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे ज़रा ध्यान से समझना। बोल रहा है एक बैग है और एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की कॉइन है। 3 तरह के कॉइन है, ठीक है। टाइप ऑफ कॉइन 3 तरह के दे रखे, जिनकी संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि कुल मान 180 रुपये है तो भाई हर तरह के कितने कितने कॉइन्स है ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों आओ अब समझते हैं। बहुत ही इजी चीज़ें हैं यार, बहुत ही इजी चीज़ें। देखो हमें वैल्यू गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वैल्यू। मैंने क्या बोला था, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें वैल्यू हमें गिवन है 180 रुपीज़। तो पहला टाइप क्या था कि वैल्यू गिवन होगी और टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉइन्स पूछेगा। तो वैल्यूज हमें गिवन है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है मेरे भाइयों। अब आओ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ लिखेंगे हम टाइप ऑफ कॉइन। तो टाइप ऑफ कॉइन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया TOC। 1 रुपये का था, है ना, 1 रुपये का कॉइन था, बोलो। फिर था 50 पैसे का कॉइन और फिर था 25 पैसे का कॉइन। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो में कितना दे रखा था, 2:3:4। ये हमें गिवन था। मतलब कि 1 रुपये के 2 कॉइन हैं, 50 पैसे के 3 कॉइन हैं और 25 पैसे के 4 कॉइन हम मान के चलेंगे अभी, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, बट इतने है नहीं, ये केवल रेशियो है, ध्यान से समझना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, टाइप ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स, इनका जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर मान बोलते हैं। तो अब मैं वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, है ना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि सर हम वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। बिकॉज मुझे टोटल वैल्यू गिवन है, जो हमें टोटल गिवन होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी हमें ओरिजिनल वैल्यू गिवन है। मुझे खुद बताओ, हमें ओरिजिनल वैल्यू पता है ना कि भाई वास्तव में जो बैग में पैसे हैं वो 180 रुपये हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू। और किसी की ओरिजिनल वैल्यू हमें दे नहीं रखी और सब हमें रेशियो में दे रखा है। तो ओरिजिनल वैल्यू को ही इक्विलेट कर कर हम क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे। इसी वजह से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई टाइप ऑफ कॉइन्स। तो 1 रुपये के अगर दो कॉइन्स हैं, 1 रुपये के अगर 2 कॉइन्स हैं तो कितने रुपये बने भाई, 2 रुपये बने, आप यही बोलोगे। 50 पैसे के 3 कॉइन है तो आप बोलोगे सर 1.5 रुपये बन गए। और 25 पैसे के 4 है, 25 पैसे के 4 हैं, तो आप बताओ कितना रुपये बना, 1। क्योंकि देखो 1 रुपये के अंदर कितना होता है, आप सबको पता होगा कि सर 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, है ना। 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, इतना पता होना चाहिए तुम लोगों को। तो 25 पैसे के 4 कॉइन हुए तो 1 रुपया बना। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी मेरे भाइयों, टोटल वैल्यू आप बोलोगे सर 1 1 1 4 कितना बन गया, 4.5। तो ये 4.5 कितने के बराबर है, 180 के बराबर। तो हमने वैल्यू निकाली इन रेशियो
और वैल्यू जो हमने निकाली रेशियो में उसका सम था 4.5, रियल कितना था 180, तो 4.5 कितने के बराबर हुआ 180 के बराबर। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको एक रेशियो निकालना होता है, इतने दिनों से यही तो कर रहे हैं हम कि एक रेशियो का हमें वैल्यू पता चल जाए। अगर हमें एक रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम खेल जाएंगे फिर तो हमने क्या करा, एक वैल्यू एक रेशियो का मान निकालने के लिए 4.5 से 180 को उड़ा दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना आ गया 40। तो एक रेशियो 40 के बराबर। बस अब क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे सॉल्व है, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपीज, 1 रुपीज के कितने हैं 2, एक रेशियो कितने के बराबर है 40 के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, कितने आ गया 80, कितना आ गया 80, इसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, कितना आ गया 120, इसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो, कितना आ गया 160। तो ये हमने टाइप ऑफ कॉइन्स निकाल दिए। 1 रुपये के 80 हैं, 50 पैसे के 120 हैं, 25 पैसे के 160 हैं। बताओ मज़ा आया नहीं आया। अब हम देखो बहुत स्पीड में करेंगे ये क्वेश्चन विद पूरे कॉन्सेप्ट के संग मैंने आपको समझाया है। पहला क्वेश्चन था, पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है। हो सकता है पहले क्वेश्चन में हमें 5 मिनट लग गए हो या 3 मिनट लग गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब हम बहुत स्पीड में करेंगे। तो मेरे भाइयों ज़रा नोट करो, ठीक है, इस चीज़ को, फिर हम आगे चलते हैं। चले, लिखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो मैं देखते हैं, देखो हर एक क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम कोशिश भी करेंगे कि ऑप्शंस लग पा रहा है या नहीं लग पा रहे, ठीक है। चलो बेटे जा, इतनी मेहनत करवाता है यार, ये भी पढ़ाने में इतनी मेहनत नहीं होती, इतना इसको मिटाने में हो जाती है। बोर्ड खराब है ये वाला। चलें बेटा, देखो पहले मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 140, 270 और 290, और ये सेम क्वेश्चन आया था, एसएससी का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऑप्शन से सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता है कि वो खुद चाहता है कि भाई ये क्वेश्चन आप सॉल्व ही मत करो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व ही मत करो, स्मार्ट बनो। वो खुद ही ये चाह रहा है कि बच्चा स्मार्ट बने, और पता नहीं तुम लोग कब स्मार्ट बनोगे। देखने में स्मार्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखने में तुम स्मार्ट हो, पढ़ने में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन है। चलो सॉल्यूशन देखो। टाइप ऑफ कॉइन्स, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। तो सबसे पहले हम लिखा टाइप ऑफ कॉइन्स, कितने कितने के हैं बेटा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। फिर नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो बताओ कितना दे रखा है, 5, 6, 7। बस पहले अब इनका यूज़ करेंगे। देखो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, मतलब हर तरह के जो कॉइन है उनका नंबर बताओ। मतलब बोल रहा है 1 रुपये के कितने कॉइन होंगे, 50 पैसे के कितने होंगे और 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे बोला गया है। तो मुझे एक बात बताओ, जो 1 रुपये के कॉइन होंगे, अभी हमने निकाला जैसे एक रेशियो की वैल्यू आई थी 40, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा था कि एक रेशियो 40 के बराबर था। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए जब हमने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले थे तो इन्हीं रेशियोज़ को तो मल्टीप्लाई करा था, मतलब जो भी आंसर होगा वो इनका मल्टीपल होगा। मतलब अगर 1 रुपये के जो कॉइन होंगे वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ये बात श्योर है ना। 50 पैसे के जो कॉइन्स होंगे वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, और 25 पैसे के जो कॉइन होंगे वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 5 से तो सभी कट रहे हैं, सब कट रहे हैं, हम 6 को लेके चलते हैं। अब बताओ ये 50 पैसे के कॉइन है, तो मुझे बताओ 270 क्या कभी भी 6 से कैंसिल आउट जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये जाएगा, जाएगा क्या 220? आप 6 से कैंसिल आउट कर सकते हो 220 को? बताओ, खुद बताओ। आप बोलोगे सर नहीं जा सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या 250 6 से जाएगा? नहीं। तो एक ही ऐसा ऑप्शन था
जो कि 6 से कैंसिल आउट हो रहा था, तो ये हमारा आंसर होगा। और कंफर्म कर लेते हैं 7 से 280 कैंसिल आउट होता है, आप बोलोगे सर होता है। 5 से 200 कैंसिल आउट होता है, आप बोलोगे सर होता है। तो एसएससी ने खुद ही ऐसे ऑप्शन सेट करे कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व ही ना करे, ठीक है, वो खुद ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन सेट करता है, तो आपको ऑप्शंस का भी यूज़ करना है। लो हो गया आंसर, ठीक है, चलो सॉल्व भी करवा देता हूँ मैं इसको, ठीक है भाई, या फिर सॉल्व खुद करना, ठीक है। अब इसको खुद सॉल्व करना, एक मैंने करवा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। मैं डस्टर ही उठाता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसको भाई खुद सॉल्व करना, ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को आज। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद इस टाइप को हम ख़त्म कर देंगे। इसको मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ, इसमें मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए हैं। बोल रहा है एक बैग के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन है, ठीक है। एक बैग है, उसके अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन हैं, जिनकी संख्याओं का अनुपात 7:8:3 है और उनका अमाउंट, उनकी वैल्यू है 87। देन फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन। 10 पैसे के कितने कॉइन है ये बताना है, ठीक है। चलो तो टाइप ऑफ कॉइन्स कितने कितने बोले थे बेटा? 50 पैसे, उसके बाद बोला है 25 पैसे, उसके बाद बोला है 10 पैसे। और नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे भाइयों, नंबर ऑफ कॉइन्स बोल रहा है कितने? 7, फिर बोल रहा है 8 और फिर बोल रहा है 3। हमें अमाउंट दे रखा है, बोल रहा है इस बैग के अंदर अमाउंट कितना है? 87 रुपीज़। अमाउंट कितना है? 87 रुपीज़। तो हमें अमाउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, और अमाउंट का रेशियो में पता है सर इन दोनों का मल्टीप्लाई अमाउंट का रेशियो होता है। बोलो मेरे भाइयों, तो अब बताओ, देखो 7 कॉइन है 50 पैसे के, 50 पैसे के 7 कॉइन है, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 3.5 रुपये, है ना। 2 कॉइन पर क्या बनेगा? 1 रुपये बनेगा ना। 50 पैसे के सिक्के देखे होंगे ना, 2 50 के पैसे होंगे तो 1 रुपया बनता है। 25 पैसे के 8 हैं तो कितने बन जाएंगे? 4 रुपये। और 10 पैसे के कितने हैं? 3 हैं, तो कितने बनेंगे? 30 रुपये। 0.30 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5.8। कितना आएगा बेटा? 5.8। और ये 5.8 कितने के बराबर है? 87 के बराबर, 87 के बराबर। अब एक की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक की वैल्यू निकालेंगे सर, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पॉइंट को तो हटा ही देना, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन में 58। और अपॉन में, चलो मैं इसको पूरा ही बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड बच्चे हो। देखो पॉइंट को हटाओगे आप यहाँ पर, 5.8 था, पॉइंट को हटाओगे कितना आ जाएगा? अपॉन में 10 आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 87, 58 नीचे चला जाएगा और 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 1 रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर, ठीक है। 1 रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर आ जाएगा। क्या बोला था? 10 पैसे, 10 पैसे के कितने कॉइन हैं? ये तो बोला था कि बताओ 10 पैसे के कितने कॉइन हैं। तो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 पैसे हमें कितना दे रखा है? 3 रेशियो। एक रेशियो 15 के बराबर आया है तो मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, आंसर कितना आएगा? 45। तो ये हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करे जिसमें हमने नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले, मतलब कि हमें वैल्यू गिवन होती थी, अमाउंट गिवन था और हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने थे। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट था जो हम लोगों ने अभी कवर किया। अब शेरों हम करेंगे टाइप सेकंड। चलो आ जाओ, देखो इनमें क्या था, यहाँ अभी याद रखना इन क्वेश्चंस में अमाउंट गिवन था, अमाउंट, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइप में हमें क्या गिवन होता था? अमाउंट गिवन होता था। मैं जी का मतलब लिखा हूँ गिवन, और नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालने होते थे। क्वेश्चन मार्क का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालने होते थे। अब जो हम सेकंड टाइप करेंगे, सेकंड टाइप में हमें क्या होगा? जो सेकंड टाइप अभी हम करने वाले हैं, सेकंड टाइप में नंबर ऑफ कॉइन्स हमें गिवन होंगे। गिवन, जी का मतलब गिवन है, और या तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा या फिर किसी टाइप का कॉइन निकालना पड़ेगा। देखो अभी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
एक बार रीड कीजिए और ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप की। तो बोल रहा है इफ़ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ रुपीज़, मतलब रुपीज़ का मतलब 1 रुपये, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। अब एक बैग है, ये मैं बैग बना देता हूँ, ये बहुत अच्छा सा बैग मैंने बनाया है। इस बैग के अंदर 378 कॉइन्स है। बोल रहा है इस बैग के अंदर 378 कॉइन्स है, मतलब हमें अभी के बाद नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। पहले अमाउंट गिवन होता था पहले टाइप में, के बाद हमें नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। और बोल रहा है इसमें 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है, राइट। ये बोला है ना 1 रुपये 50 पैसे, हाँ। तो एक बैग है, इसके अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, और टोटल कॉइन जो है वो है 378 कॉइन्स। अब बोल रहा है हैविंग द वैल्यू आर इन द रेशियो। अभी हमें वैल्यू, जो वैल्यू है ना, पहले देखो हम वैल्यू का रेशियो निकालते थे, क्योंकि पहले हमें वैल्यू गिवन होती थी। इस बार हमें वैल्यू का रेशियो दिया है, पहले हमें वैल्यू का रेशियो निकालना होता था। तो वैल्यू का रेशियो दे रखा है हमें 13:11:7। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे के जो है 50 पैसे के 378 जो टोटल कॉइन है, 378 जो टोटल कॉइन्स हैं उसमें 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वैल्यू जो होती है, वैल्यू जो अमाउंट होता है वो होता है टाइप ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इनका प्रोडक्ट होता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए वैल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ कॉइन्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ कॉइन्स। ये बात समझो, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालने के लिए पहले हम वैल्यू का रेशियो निकालते थे, तो वैल्यू का जो रेशियो होता था वो इनका प्रोडक्ट होता था। इस बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या होता है, वैल्यू अपॉन में टाइप ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन समझते हैं, आएगा चीजें समझने में। आओ लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा टाइप ऑफ कॉइन्स। टाइप ऑफ कॉइन्स कितने कितने रुपए के हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें इनकी वैल्यू का रेशियो दे रखा है, वैल्यू का रेशियो कितना दे रखा है, 13:11:7, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ समझो बहुत ध्यान से यार। 1 रुपये तो चलो रुपीज़ में 1 रुपये ही रहेगा, 1 रुपये को अगर हम रुपीज़ में लिखेंगे तो वो 1 ही रहेगा। अगर मैं 50 पैसे को अगर मैं रुपीज़ में लिखना चाहता हूँ तो ये लिखा जाएगा 1/2। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा 100 से डिवाइड कर देंगे ना, 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो जब इसको 100 से हम करेंगे, एक बात, तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपये तो हुआ, 50 पैसे का मतलब हाफ रुपीज़ ही तो हुआ, ठीक है। तो इसको 100 से डिवाइड करना है रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। मुझे इतना समझ लो कि अगर आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। ऐसे 25 पैसे को रुपीज़ में अगर चेंज करोगे तो डिवाइड कर दोगे 100 से, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 रुपीज़ के बराबर आ जाएगा। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो अब ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसे करने की क्या ज़रूरत पड़ गई सर आपको, अभी बता देता हूँ। देखो हमें अब की बार क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमें इस बार इस क्वेश्चन में टोटल कॉइन्स दे रखे हैं, टोटल कॉइन्स, ठीक है। टोटल कॉइन्स कितने दे रखे थे हमें, 378। तो मुझे टोटल कॉइन्स का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, देखो यहाँ वैल्यू अपॉन में टाइप ऑफ कॉइन्स करते थे। तो बेटा ये तो रुपीज़ में ही है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 रुपीज़। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ में सभी को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। चलो तो 13, देखो क्या होता था, नंबर ऑफ कॉइन्स होता था वैल्यू अपॉन में टाइप ऑफ कॉइन्स। तो वैल्यू कितनी है, 13,
टाइप ऑफ कॉइन्स कितना है 1, तो ये 1 आ गया। फिर यहाँ पर आया वैल्यू कितनी है 11, टाइप ऑफ कॉइन्स कितना है 1/2 मतलब 50 पैसे, तो ये 1 आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अपॉन के अपॉन में जो वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है। उसके बाद ये 7 आएगा और 1 आएगा, ऊपर कितना चला जाएगा 4 चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, इसका रेशो कितना आ गया 13, रेशो कितना आ जाएगा 22, रेशो कितना आ जाएगा 28। सभी को ऐड कर दो, तो 2 ऐड करा तो 30 और ऐड करा तो 50 और एक कितना हो गया 63 कितने के बराबर हो गया 63 हो जाएगा 63 रेशो हो जाएगा 378 के बराबर, क्योंकि टोटल जो कॉइन्स दे रखे थे हमें वो 378 है और नंबर ऑफ कॉइन्स का जो टोटल जो आया रेशो में वो 63 है। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू, तो 63 से काट दो, कितनी बार कटेगा 6 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स बताने, तो नंबर ऑफ कॉइन्स और 50 पैसे यही हैं। ठीक है, इनको 50 पैसे बोलेंगे, तो कितने थे बेटा, ये था 22। ठीक है, तो कितना था बेटा 22, कितना था 22। 1 रेशो कितने के बराबर है 6 के बराबर। ध्यान से समझना, हमसे पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, तो एक रेशियो कितने के बराबर आया 6 के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू 6 के बराबर। मुझे आपको बताओ 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है 22, एक रेशियो 6 के बराबर है, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब 132 कॉइन जो है वो 50 पैसे के हैं 378 में से। बोलिए क्या आप मेरी बात को पकड़ पाए, कैच कर पाए? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को टोटल कॉइन्स दे रखे थे, तो इन टोटल कॉइन्स में से या तो तुम्हें अमाउंट पूछेगा या किसी एक टाइप के कॉइन पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको हम थोड़ा अब स्पीड में कर देंगे क्योंकि हमें बेसिक समझ में आ चुका है। तो ये रहा हूँ मैं मिटा, डस्टर ही लेते हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, इफ 175 कॉइन्स, तो हमें टोटल कॉइन्स दे रखा है कितना है 175। ठीक है, टोटल कॉइन्स, पहले वैल्यू वाली बात होती थी, फर्स्ट टाइप में अमाउंट देता था, टोटल अमाउंट। तो टोटल कॉइन्स हैं बेटा 175 कॉइन्स कंसिस्ट 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे। तो भैया जो ये 175 कॉइन्स हैं इसमें 3 तरह के कॉइन्स हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो यहाँ लिखा हमने 1 रुपये, यहाँ लिखा हमने कितने बेटा 50 पैसे, और यहाँ लिखा मैंने 25 पैसे। तो 1 रुपये को रुपीज़ में 1 ही रुपया लिखा जाएगा, 50 पैसे को 1/2 रुपये लिखा जाएगा, 25 पैसे को 1/4 रुपये लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बोला इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। बोल रहा है भैया हर तरह के जो कॉइन हैं उनकी जो वैल्यू है वो सेम है। मतलब 1 रुपये के जो कॉइन हैं अगर उनसे 50 रुपये बन रहे हैं तो इनसे भी 50 रुपये, इनसे भी 50 रुपये। मतलब जो वैल्यू है ना कॉइन्सों की वो इक्वल है। 1 रुपये से अगर 50 रुपये बन रहे हैं तो 25 पैसे के जो कॉइन हैं उनसे भी 50 रुपये बनेगा। तो जब वैल्यू बराबर है तो हमने 1:1 मान ली। भैया इससे भी 1 बन रहा है, इससे भी 1 बन रहा है, इससे भी 1 बन रहा है, हमने 1 मान लिया। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना पड़ेगा। उसका रेशियो कैसे निकालते हैं, वैल्यू अपॉन में, देखो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालते थे, वैल्यू अपॉन में टाइप ऑफ कॉइन्स। तो ये आ जाएगा 1/1, ये आ जाएगा बताओ 1, और 1/में रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि अलग अलग देखो मैथ में अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो हमेशा 1 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप 2-2 यूनिट लेके जाओगे ना तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को डाउट भी हो मुझे एक चीज़ बताना मेरे भाइयों, यहाँ मैंने लिख रखा है 20 मीटर और यहाँ मैंने लिख रखा है 20 सेंटीमीटर। क्या इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है, इसकी सेंटीमीटर है। या फिर मैं और एग्जांपल देता हूँ। मैथ में हमेशा अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी।
फॉर एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हें, चलो जैसे स्पीड का लेते हैं। मैंने लिखा 20 किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड है, मल्टीप्लाई करा मैंने 20 सेकंड। क्या आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? टाइम की यूनिट डिफरेंट है। यहाँ टाइम घंटे में है, आवर्स में है, यहाँ टाइम सेकंड में है। या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ऐड कर सकते हो, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैथ में अगर आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम पहले यूनिट सेम करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है 1, और 1 के अपॉन में टाइप ऑफ कॉइन कितना है 1/2, तो 1 अपॉन में 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 1 अपॉन में 1 ऊपर आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 4, टोटल कितना आ गया 7, टोटल आ गया 7, और हमें गिवन कितना था 175। तो काटोगे 7 से तो 1 आ गया 25 के बराबर। 1:25 के बराबर आया मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे मित्रों। तो मेरे से क्या बोल रहा था, टोटल अमाउंट इन द बैग के अंदर कितना पैसा है, कितना अमाउंट है, कितना रुपया है। तो देखो एक ये वैल्यू पूछ रहा है ना, अमाउंट पूछ रहा है, टोटल अमाउंट। तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना है 3। बोलो टोटल कितना है 3। भैया टोटल पूछ रहा है, एक टाइप की टोटल पैसा बताओ कितना है। तो मान लो भैया ये 50 रुपये, ये 50 रुपये, ये 50 रुपये, मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना रेशो 3। 1 कितने के बराबर 25 के बराबर। तो मल्टीप्लाई बाय कर दो 25, आंसर कितना आएगा 75। लो जी आ गया आंसर 75 होगा। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 75 रुपीज़, ठीक है। टोटल वैल्यू 75 रुपीज़ होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और देखो मैं अभी ऑप्शंस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और तुम लोग करना, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन का यूज़ हो जाता। देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते थे हम, दिखाऊं तुम्हें कैसे। देखो ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ऑप्शन से भी हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे कर सकते थे। ऑप्शन क्या दे रखे थे हमको, ऑप्शन ए दे रखा था हमें 75, ऑप्शन बी दे रखा था हमें 100, ऑप्शन सी दे रखा था 125, और ऑप्शन डी दे रखा था 80, ठीक है। टोटल वैल्यू पूछ रहा था, बताओ टोटल अमाउंट कितना है। तो हमने देखा भैया अभी जब हमने निकाला तो 25 मल्टीप्लाई बाय 75, मतलब जो भी आंसर होगा, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो किसका मल्टीपल होगा 3 का। बोलो वो किसका मल्टीपल होगा 3 का, है ना। इतना सीखने के बाद इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। टोटल वैल्यू पूछ रहा था, हमें पता है 111 मतलब 3 है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब बबुआ एक बात बताओ, क्या 3 से 100 कैंसिल आउट होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्या 125 होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्या 80 होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्या 75 होगा? बिल्कुल होगा। यही आंसर है, और यही तो आंसर है, ठीक है। तो हम ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे, सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। बोलो उड़ाओगे या नहीं उड़ाओगे? तो इस तरह से हम सेकंडों में भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अरे आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ा, 1 1 1 3 है, 3 का मल्टीपल देखो, बात खत्म होगी। अभी अप्रोच बनाना शुरू कर दो धीरे धीरे, मेरे से मतलब रेगुलर पढ़ते रहोगे तो ये अप्रोच अपने आप बन जाएगी, ठीक है। ये अप्रोच भी मैं तुम्हारी डेवलप्ड करता रहूँगा। चलो 1 सेकंड रुको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया क्वेश्चन। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। और ये क्वेश्चन आया था बैंक मेंस में, ठीक है, बैंक पीओ मेंस का ये क्वेश्चन है। अरे भाई यार, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये बैंक पीओ मेंस का है। चलो क्वेश्चन क्या है जरा समझ लो।
बोला अ कंटेन 25 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपीज़, देयर आर 220 कॉइन्स इन ऑल। ठीक है, मतलब हमें टोटल कॉइन्स दे रखे हैं, टोटल कॉइन्स दे रखे हैं 220। समझाऊंगा मैं क्वेश्चन सारे। और जो ये 220 कॉइन्स है इनका टाइप हमें दे रखा है 1 रुपये ना, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये। ये हमें क्या दे रखा है इनका, मतलब एक बैग है जिसके अंदर 220 कॉइन है, और 220 कॉइन की जो टाइप है, टाइप ऑफ कॉइन्स 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये है। ठीक है, बोल रहा है एंड द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 160। वैल्यू जो दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 160। अब ये क्वेश्चन कैसा आ गया सर, इसमें तो हमें टोटल कॉइन्स भी दे दिए, ये टोटल कॉइन्स भी दे दिए, टाइप ऑफ कॉइन्स भी दे दिए और वैल्यू भी दे दी, सब चीज़ दे दी, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। बोल रहा है इफ़ देयर आर थ्राइस एज मैनी रुपीज़ 1 कॉइन्स एज देयर आर 25 पैसे कॉइन्स। मतलब बोलना चाह रहा है कि अगर 25 पैसे का एक कॉइन है तो थ्राइस मतलब उसका 3 गुना है 1 रुपये का। मतलब इस बैग के अंदर अगर 25 पैसे के एक कॉइन है तो 1 रुपये का 3 कॉइन है। मतलब 25 पैसे के अगर 2 कॉइन है तो 1 रुपये के 6 कॉइन है, मतलब उसके 3 गुने हैं। 1 रुपये के कॉइन जो हैं वो 25 पैसे के क्या हैं, 3 गुने हमें बोल रखा है। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे के कितने कॉइन है ये हमसे पूछा गया है, 50 पैसे के कितने कॉइन हैं। आओ यहां लिखा मैंने टाइप ऑफ कॉइन्स। टाइप ऑफ कॉइन्स कितने थे, 25 पैसे, फिर कितना था 50 पैसे, फिर कितना था 1 रुपये। अब मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकाला, जो कि मुझे दे नहीं रखा। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो नहीं दे रखा था, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। हमें बोला भैया अगर 25 पैसे का एक कॉइन है ना तो ये इसका 3 गुना है। अगर 25 पैसे का एक कॉइन होगा तो 1 रुपये के 3 होंगे, उसके थ्राइस है, 3 गुना है। तो 25 पैसे को अगर इस कॉइन को मैंने मान लिया x, ठीक है, तो ये कितना होगा 3x। मतलब ये x है, अगर मान लिया हमने 25 पैसे के x कॉइन है तो इसका 3 गुना होगा 1 रुपये के। अब बात आती है सर 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे। फिर आप बोलोगे सर अब ये बताओ 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो मुझे एक बात बताओ भाई, देखो ध्यान से समझना, टोटल कॉइन्स कितने थे। आप बोलोगे सर टोटल कॉइन थे 220, तो मैं ये बोलूँगा 50 पैसे के जो कॉइन है ना मेरे बच्चे, वो 220 में से माइनस कर दो 1 रुपये के कॉइन और 25 पैसे के कॉइन। 1 रुपये के कॉइन और 25 पैसे के कॉइन कितना है, 3x प्लस x माइनस कितना आ जाएगा 4x। माइनस कितना आ जाएगा 4x। मतलब 50 पैसे के जो कॉइन होंगे वो 120 माइनस 4x होंगे। 4x का मतलब जो 1 रुपये के और 25 पैसे के जो कॉइन थे वो हमने टोटल में से घटा दिए। इनको घटा देंगे तो जो भी पैसे, जो भी कॉइन बचेंगे वो 25 और 50 पैसे के बचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग सर, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे देखो इनकी वैल्यूज़। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इनका अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू दे रखी है। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 160। तो ध्यान से समझना, तो हमने यहाँ पर निकाला इनका अमाउंट, और अगर जब हमने अमाउंट निकाला, ठीक है, अगर हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं तो मुझे बताओ ज़रा, इन सबको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये रुपीज़ में है। तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1/4 रुपीज़ में। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 रुपीज़ आएगा, और ये तो एक ही रहेगा, तो 1 रुपीज़। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया तो अमाउंट क्या आता था, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या होता था अमाउंट। तो x को आपको 1/4 से गुना करोगे, x मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो अमाउंट में कितना आ जाएगा x/4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा देखो 220 माइनस 4x अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इन सब का सम, इन सब का सम कितने के बराबर है, 160 के बराबर है। इन सब का सम कितने के बराबर है, 160 के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझना। 4x तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। 2 से इसको काट देंगे हम लोग,
प्लस में कितना आएगा 110 और माइनस में कितना आ जाएगा 2x और ये प्लस में कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू आ जाएगा 160। भाई ये क्वेश्चन देखो ऐसे हमें करना ही पड़ेगा और कोई इसका हमारे पास रास्ता है नहीं। मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस में 440 माइनस में कितना आ जाएगा 8x प्लस में कितना आ जाएगा 12x इक्वल टू यहाँ पे 4 अपॉन में आ जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। तो 160 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब 160 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल हमारा कितना बन जाएगा 640। ठीक है, तो देखो माइनस 8x प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 440 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 200। तो 5x कितने के बराबर आ जाएगा 200 के बराबर, कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, दिख रहा है कैमरे में, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 के बराबर। ठीक है ना, x की वैल्यू हमने 40 के बराबर निकाल दी। ठीक है, अब हमसे पूछा था 50 पैसे के कितने कॉइन है, ध्यान से समझना 50 पैसे के कितने कॉइन है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा था भाई, तो निकाल देंगे हम लोग बहुत आसानी से। देखो 50 पैसे के कितने कॉइन थे 220 माइनस 4x, x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली 40, x की वैल्यू कितनी निकली 40, तो 220 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 220 माइनस कितना आ जाएगा 160, आंसर कितना आ जाएगा 60 कॉइन होंगे 60। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन अच्छा तो टाइम भी लगेगा भाई करने में, जब क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा टाइम भी लगना है, तो इसलिए इसको टाइम लगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना, अगर ना समझ में भी आ रहा है तो एक बार 2 बार देखना, क्योंकि हर चीज़ बता दी है, हर चीज़ बता दी है, तो हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार फिर रिपीट करके देखना वीडियो को। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा देता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे करवाने थे बट मैंने बोला ना, अब आपकी शीट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई डाउट होता है तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे बता दूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे लेके आया था बट टाइम कम होने की वजह से हो नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन थारी स्क्रीन पर है, थारी स्क्रीन पर देखो क्या है, पढ़ो उसको। बोल रहा है ए बी एंड सी हैव फ्यू कॉइन्स, 2 मतलब 3 बंदे हैं, ए है बी है सी है, मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, उनके पास कुछ कॉइन है। 8 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ए हैज इज इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स बी हैज। मतलब कि ए के पास अगर 8 कॉइन है, मतलब 8 टाइम्स ए के 8 टाइम्स बराबर है बी के पास जो कॉइन है उसके 5 टाइम्स के, मतलब ये चीज़ बनेगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ। बोल रहा है 8 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए के पास जो कॉइन है, ए के 8 गुना कॉइन बी के 5 गुने कॉइन के बराबर है, ये चीज़ हमें बोली गई है। आगे क्या बोल रहा है 7 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स बी, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स बी हैज़ इक्वल टू 11 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स सी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स विद ए बी सी। इनके पास मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, ये हमसे पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। तो देखो रेशियो मैंने तुम्हें इक्विलेट करना सिखाया था, एक बार बताओ ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, सामने वाली वैल्यू कौन सी होती है बेटा, सामने वाली होती है ना, सामने वाली वैल्यू होती है, कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 8, और बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 11/7। तो अब हम क्या कर देंगे, रेशियो को बैलेंस कर देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू 5 है तो 5 पुट करा, बी की वैल्यू कितनी है 8 है तो यहाँ पर 8 पुट करा, फिर बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 11 तो 11 पुट करा, और सी की वैल्यू कितनी है 7 तो यहाँ पर 7 पुट करा। अब बैलेंस करना हमने सीखा था कि सर ये वाला जो खाली स्थान है, ये वाली जो ब्लैंक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो इसके पास वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पर सर यहाँ पर इसके पास वाला नंबर आ जाएगा 11। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 55, 88 और 56। मिनिमम पूछा था, मिनिमम का मतलब जो रेशो है उसी को ऐड कर दो, मिनिमम का मतलब है जितना भी रेशो है इसी को ऐड कर दो।
इसको ऐड करोगे तो 199 आंसर आ जाएगा। इससे कम नहीं हो सकते। इसका मतलब है 1:1 के बराबर ही है। इसका मतलब है 1:1 के बराबर है, तो यही मिनिमम होगा। तो आंसर आ जाएगा 199। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना सभी को? तो देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, हिंदी वाले बच्चों को मैं एक बार और बता रहा हूँ, हो सकता है उन्हें इंग्लिश में ना समझ में आया, और इंग्लिश वाले किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो भी एक बार समझ लो। बोल रहा है ए के पास जो 8 गुने कॉइन है, ए के 8 गुने कॉइन, ए के 8 गुने कॉइन बी के 5 गुने कॉइन के बराबर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है ए के पास 25 पैसे के कॉइन हो, बी के पास 50 पैसे के कॉइन हो। तो अगर ए के पास 8 कॉइन है तो बी के पास जो 5 कॉइन है इनकी वैल्यू बराबर है, तो बोला है ए का 8 गुना बी के 5 गुने के बराबर है। ऐसे ही बोल रहा है कि बी का 7 गुना सी के 11 गुने के बराबर है। ठीक है, तो देखो वैल्यू होती है सामने वाली, है ना, घर वाली वैल्यू नहीं होती, सामने वाली होती है। ठीक है, घर वाली से किसी को प्यार नहीं होता, हर किसी को सामने वाली से प्यार होता है, पड़ोसी से, है तो यही मैथ का खेल है बेटा, कि ये सामने वाली वैल्यू, सामने वाले को वैल्यू देते हैं। जो हमारे पास बैठी है ना उसको कभी वैल्यू नहीं देते, घर वाले की कोई वैल्यू नहीं देता जो घर वाली होती है वाइफ को, पर सामने वाली को सब वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू होती है सामने वाली। ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी है 11 और सी की वैल्यू कितनी है 7। बस अब हमने इसको बैलेंस कर दिया, आंसर आ गया 199। तो अभी देखो कितने क्वेश्चन रह गए। एक क्वेश्चन रह गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन रह गए, 3 और 4 क्वेश्चन रह गए। इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं हेल्प करूंगा आपकी टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं, बातें करेंगे मस्त। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और भाई बताना, जो मैंने कल तुम्हें बताया था कि उस पर आपको और क्वेश्चंस करवाने हैं नहीं करवाने तो बताना, और बताओ रेशो और पढ़ने का मन है तो बताओ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ बस एक क्लास और करवा देते हैं रेशो में, फिर बंद करते हैं रेशो को। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज या एज, या तो परसेंटेज शुरू करेंगे या एज शुरू करेंगे। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।